भारत माता की जय। 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 वीरों का सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला। तो ये लोग बोले वही रिपीट करना। ये लोग पहले रिपीट करना है ना। जैसे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा शक्ति बरसाने वाला, शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, स्वतंत्रता के भीषण रण में, स्वतंत्रता के भीषण रण में, लड़कर जोश बड़े छड़ छड़ में, लड़कर जोश बड़े छड़ छड़ में, कांपे शत्रु देख कर मन में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जावे भय संकट सारा, मिट जावे भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडे के नीचे निर्भय, इस झंडे के नीचे निर्भय, हो स्वराज जनता का निश्चय, हो स्वराज जनता का निश्चय। बोलो भारत माता की बोलो भारत स्वतंत्रता ही ध्येय हमारा, स्वतंत्रता ही ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, आओ प्यारे वीरों आओ, आओ प्यारे वीरों आओ, देश जाति पर बलि बलि जाओ, देश जाति पर बल बल जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पावे, इसकी शान न जाने पावे, चाहे जान भले ही जावे, चाहे जान भले ही जावे, विश्व विजय करके दिखलावे, विश्व विजय करके दिखलावे, तब होवे प्रभुर हमारा, तब होवे परिपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता के जय। मातरम। भारत माता के जय। मातरम। भारत माता के जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बोलते रहिए 2 मिनट। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय किसान। 26 जनवरी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान
जवान, जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 26 जनवरी, अमर रहे, 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 26 जनवरी, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। एक लाइन में हल्ला ना बचाओ। भारत माता के भारत माता के भारत माता के। थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। एक लाइन में हल्ला ना बचाओ। भारत माता के भारत माता के भारत माता के। 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 भारत माता के भारत माता
माता की जय, भारत माता की जय। 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय जवान, जय किसान 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 जय जवान, जय किसान। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय जवान। भारत माता की जय। बोलते रहो, बोलते रहो। अरे अन्य जहां का हमने पाया, अन्य जहां का हमने पाया, वस्त्र जहां का हमने पहने, वस्त्र जहां के हमने पहने। चंद्रशेखर आजाद के बारे में बोलो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत माता की भारत माता की जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय जवान जय जवान, जय जवान जय जवान, जय किसान जय जवान, जय किसान जय जवान, जय किसान जय जवान, जय किसान। भारत माता की और 26 जनवरी के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार सभी लोग बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अब जो है आप सभी के जो है सामने श्री योगेंद्र सर हैं और ये आप सभी को बताएंगे कि 26 जनवरी का ये पावन पर्व क्यों मनाया जाता है और प्रतिवर्ष हम लोग क्यों मनाते हैं, इसका शुरुआत कहां से है, कैसे है, वो सारी जानकारी आप सभी लोग मनाते तो हैं, लेकिन क्यों मनाया जाता है, उसका कारण क्या है। आज के दिन हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, क्लास नहीं करते हैं, एक दिन का ये राष्ट्रीय पर्व हम लोग मनाते हैं, तो ये इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। योगेश सर जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, आप लोग इसको फॉलो भी करिए और केवल भारत माता की जय कहने से देशभक्त हम लोग नहीं बने, राष्ट्रभक्त अंदर से वो भाव आना चाहिए। न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया, उस विषय में योगेंद्र सर से हम कहेंगे। आज 75वां गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, है ना, और कोचिंग स्टाफ को भी, तिवारी सर को भी और सभी विद्यार्थियों को, जिससे कि आज सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस पर्व को मनाने के लिए ये एक पर्व और राष्ट्रीय पर्व है ना। बात सर ने कहा है कि 26 जनवरी बताएंगे, ठीक। तो पहली बात तो ये है कि हुआ एक नियम पारित हुआ। संविधान का मतलब है सम और विधान, समानता का एक विधान कि कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक समान है, सबके लिए कानून समान है। परंतु
अगर आज की स्थिति में हम देश को देखें तो सबसे बड़ी समस्या यही नजर आती है कि क्या उस स्थिति पर हम खरे उतर पा रहे हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी अगर प्रियम्बल पढ़ते हैं, देखिए संविधान आज पढ़ना ही इतना कठिन है। लोग आज पढ़ते हैं तो उन्हें कठिनाई लगती है, और जिन्होंने बनाया होगा वो समझिए कितने उच्च कोटि के व्यक्ति होंगे। उन्होंने बना करके लड़ाई झगड़ा करके दूसरे लोगों से लागू करवाया कि हमारा देश जो है समान अधिकार सबको मिलते रहे देश में। जो थोड़ा नीचे गिर रहा है उसको ऊंचा उठाया गया, और जो ऊपर है उसको भी बराबर का अधिकार दे दिया गया। तो बात यह है कि अब इम्प्लीमेंट तो लोगों ने करा दिया। उन्होंने कहा था जो प्रियम्बल में कि हम सब भारत के लोग, किसी दूसरे व्यक्ति की बात नहीं सुनी जाएगी। किसकी सुनी जाएगी? जिसके बाद भारत की नागरिकता है। हम सब भारत के लोग भारत को संप्रभु, संप्रभु का मतलब था कि हम अब आज के बाद किसी दूसरे देश के दबाव में कोई कार्य नहीं करेंगे। हम वही कार्य करेंगे जो हमारे देश के सारे लोग जिस पे स्वीकृति अपने प्रदान कर देंगे, दूसरे देश की बात नहीं मानेंगे। नहीं तो 1950 तक 26 जनवरी तक भारत के अंतिम दस्तखत होने जैसे कोई भी अंतिम नियम या कानून बनता था तो महारानी के पास जाता था इंग्लैंड में। अभी भी विश्व में कई देश ऐसे हैं जो कि डोमिनियन है। भारत स्वतंत्र तो 15 अगस्त 1947 को हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन कंट्री रहा कि अंतिम कानून का अधिकार अंग्रेजों को ही था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपने अभी तक अपना कोई लिखित संविधान हमारे सामने पेश नहीं किया। तो जब हमारा लिखित संविधान पेश किया गया तो उसमें यही लिखा था कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, यानी कि किसी का कोई जोर दबाव नहीं, धर्मनिरपेक्ष और एक पंथ निरपेक्ष। इन शब्दों पर अक्सर जो है सुप्रीम कोर्ट में बहस होती रहती है, लेकिन बात लगभग एक ही है कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत के जो लोग हैं उनके लिए पहली चीज है राष्ट्रीयता, देश, धर्म नहीं। पहली बात क्या है? देश। और देश को में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो हम धर्म के हिसाब से देश को नहीं देखेंगे। अगर कोई दो धर्म के लोग अगर लड़ रहे हैं, अगर आपको कोई अधिकार है बोलने का, तो आप पहले जो कार्य करेंगे वो क्या करेंगे? देश हित में कार्य करेंगे। अगर कोई 10 लोग 50 लोग भीड़ लड़ रही है, दो धर्मों के लोग लड़ रहे हैं, तो हमारा ये काम नहीं होगा कि हम किसी एक व्यक्ति को बचाएं हमारे धर्म विशेष का। नहीं, हमारा पहला कर्तव्य है संविधान के अनुसार कि दोनों को समान दंडित करें। यही धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का अर्थ यही है। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों चीजें हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब किसी एक धर्म की विशेष जातियों में भी अंतर न करना। धर्मनिरपेक्ष का धर्मों में अंतर न करना, और पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि पंथों में भी कोई भेदभाव की भावना न रखना। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, संप्रभु और अखंड, अखंड भारत, अखंड भारत की भी नींव रखी गई। जैसे कि एक 1975 के करीबन 70 के करीबन भारत को खंडित करने का कुछ लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि भारत में एक नया देश बनाएंगे, खालिस्तान। अमृतसर में बहुत दंगे भी हुए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उन दंगों को रुकवाया। उन्होंने कहा कि मेरे संविधान में लिखा है कि अखंड देश रहेगा ये, और मैं इसको अखंड रखने के लिए तुरंत उन्होंने क्या किया? देखिए, दो धर्म थे वहां पर, धर्मों की बात आ गई ना। सिख लोग अपना देश बनाना चाहते थे,
तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए देश सर्वोपरि है, हम उसको खंडित नहीं होने देंगे। तो वहां पर उन्होंने अपनी ताकत का प्रयोग किया और ताकत का प्रयोग करके जो भी प्रोटेस्ट था उसको वहीं दाब दिया, बंद कर दिया, रोक दिया। तो जब कोई प्रोटेस्ट रोका जाएगा तो कई लोगों की जाहिर सी बात है कि मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन देश के लिए ये मृत्यु बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने अपनी स्पीच में कोलकाता में ये कहा था, एक आपने बाल कुंजी देखी होगी, उसमें पीछे एक स्टेटमेंट इंदिरा जी का लिखा था कि मैं रहूं या ना रहूं पर ये देश रहना चाहिए। लिखा है कि नहीं लिखा है? और ये स्टेटमेंट उन्होंने अपनी मृत्यु के महज 2 दिन पहले ही दिया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें आभास था, उनकी सिक्योरिटी ने उन्हें बताया था कि मैडम आप प्रोटेस्ट अमृतसर का रुकाया, उसमें कई सिख धर्म के लोग मारे गए, तो आपकी सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि आपकी सुरक्षा में जो सिख हैं उनको हम हटाना चाहते हैं, उनकी सिक्योरिटी ने कहा। उन्होंने कहा नहीं, कोई सिक्योरिटी से नहीं हटेगा, अगर इस देश के लिए मुझे मरना है तो मैं मर जाऊंगी। और वही 2 दिन बाद हो गया, है ना। तो सर्वोपरि क्या हुआ यहां पर? देश हुआ। इसीलिए जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है हमारे देश की, कॉन्स्टिट्यूशन की, उसी पर सारा का सारा कानून हमारे देश का बेस्ट है और उसी कानून पर आज तक काम हो रहा है। तो सबसे प्रथम बात है कि जो संविधान लागू हो गया, और ये लागू 26 जनवरी को ही क्यों हुआ था? हम तो कहते 24 को हो जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी है 24 जनवरी को। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसी दिन उन्होंने कहा कि अब पूर्ण स्वराज की घोषणा ताकि पहले ही की जा चुकी थी, 26 जनवरी को डेट निर्धारित थी, तो उन्होंने कहा हम अपना संविधान बनाकर तो उन्होंने रख लिया, लेकिन कहा अब पेश तभी करेंगे जब एक ऐसा ही अच्छा दिन आ जाएगा हमारे सामने। तो अच्छा दिन कब था? 26 जनवरी 1950 अच्छा दिन था। उस दिन उन्होंने अपना संविधान पेश कर दिया, अंग्रेजों से पूर्ण रूप से अपनी सत्ता को हस्तांतरित कर लिया, अपने अंडर में ले लिया, और एक राष्ट्रपति का भी गठन कर दिया, राष्ट्र के सर्वोपरि व्यक्ति का गठन कर दिया कि अगर कोई भी कानून हमारे देश में बनेगा तो अंतिम कानून वो तभी माना जाएगा जब, अगर देश का कानून बनेगा तो राष्ट्रपति दस्तखत करेगा, और अगर प्रदेश का कानून बनेगा तो राज्यपाल दस्तखत करेगा। अब वो बात अलग है कि उतनी शक्तियां नहीं है, परंतु फिर भी राष्ट्रपति को एक सर्वोपरि शक्ति वीटो पावर दी गई थी, जिसका कई राष्ट्रपतियों ने प्रयोग भी किया है। अगर कोई कानून बनता है विशेष तौर से, तो उस कानून को अगर किसी हित में नहीं जनता के जा रहा है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो उस कानून पर दस्तखत न करे, और जब तक वो उस पर दस्तखत नहीं करेगा तब तक वो न्यायपालिका में सर्कुलेट नहीं होगा, और जब तक राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ही वो कानून माना जाएगा, तब वो जाके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा और सारी खंडपीठों में नीचे तक चलाएगा, जनपद न्यायालय तक। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार का प्राविधान हमारे संविधान में बनाया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। पर अब बात यह है, आज के दौर में क्या करना है कि जो संविधान बना तो अच्छा दिया, हाथी तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन अब समस्या ये आ रही कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए सही ढंग से। जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं इस समय, जो संविधान को चलाने वाले लोग हैं इस समय, जो कानून को चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब जगह पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हर जगह कमी देखने को मिलती है। वो उस तरीके से फॉलो नहीं हो पा रहा है जिस बना है, तो लोगों का विश्वास उठता है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये है वो है, संविधान से नहीं सही है, लेकिन उसको सही से अपने साथ ईमानदारी नहीं की
है ना, इसीलिए उन लोगों को जो है नुकसान झेलना पड़ता है। वरना सभी को बिल्कुल कुछ ना कुछ आज ठान लीजिए कि आज के दिन से हमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना, क्योंकि बहुत ज्यादा तो कर ही नहीं सकते हो, है ना, ये नेचर में ही नहीं है, तुम्हारे किसी के नेचर में नहीं है, क्योंकि वो तो करेगा ही जो उसके नेचर में, लेकिन थोड़ा बहुत तो परिवर्तन अपने जीवन में कर ही सकते हैं। तो इसीलिए राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं कि कुछ ना कुछ हमें देने को मिले। जो सीनियर्स हैं आपके, वो आपको कुछ एनहांस करें, आपकी ऊर्जा में कुछ बढ़ोतरी करें कि किस तरीके से देश आगे बढ़ा और कितने लोगों ने, देखिए स्वतंत्रता दिवस तो अलग है बात कि कितने लोगों ने स्वतंत्र करा दिया, उसके बाद बात ये भी थी कि स्वतंत्रता के बाद देश चलेगा कैसे, तो उसके बाद उन्होंने इतना मोटा अपना संविधान भी लिख के दे दिया कि जाओ चलाओ इसके अनुसार। अब हम लोग चला ही नहीं पा रहे, समस्या ये है हमारे पास कि कोई गाड़ी चला के दे दे कहे तो वो पकड़े रहो बैठे रहो, वो भी नहीं कर पा रहे। उसमें भी क्या करते हैं कि सामने वाले को टक्कर मारने का प्रयास करते हैं, कहते हैं हम नहीं देंगे तुम चले जाओ, है ना। तो इन चीजों पे ध्यान देना होगा कि खुद भी बचना है, दूसरे को बचना और सेफली आगे बढ़ना है, देश को आगे ले जाना है सेफ तरीके से, ठीक है। अगर चलिए ठीक है, आज फिर हम इतना ही बताएंगे, फिर और किसी दिन, है ना, बताएंगे इसके विषय में। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ सकता है ना। और आज का त्योहार पर्व जो है बहुत अच्छे ढंग से आपने मनाया, ठीक है। आप लोग गए रैली में, हमने देखा, लेकिन थोड़ा बहुत ये हो जाता है ना कि जब ज्यादा लोग एक साथ होते हैं, आपकी गलती थोड़ी है ना, तो वो तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता ही है, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा आज का पर्व रहा। इसके लिए में हम फिर से दोबारा आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तिवारी सर को देते हैं और इस संस्थान को देते हैं। धन्यवाद। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया, समय से आए, हम ही लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, आप लोग बैठे थे। और जैसा सर ने भी बताया, लगन और धैर्य अगर ये रखा तो कोई भी टारगेट हिट करना मुश्किल नहीं। और संस्थान इसके लिए अनवरत रूप से लगा हुआ है। जितनी बेहतर सेवाएं, लोग कहते हैं ना, नीट मेडिकल में लोग कोचिंग नाम लिया करते थे, हमने एग्रीकल्चर में वो करके दिखाया है। और आगे बेस्ट करने के लिए मैनेजमेंट हमेशा के लिए तत्पर रहता है ना। बस आप लोग, हम लोग को तो खुशी होती है कि आप लोग चलिए यहाँ से पढ़ के निकलें, डिग्री हासिल करें, अधिकारी बने, तो हम लोग को खुशी होती है। हो सकता है दे रहे हैं और आगे भविष्य में देने का पूरा प्रयास करेंगे। संस्थान जब से हम लोगों ने शुरू किया तब से लगातार ग्रोथ करके और जितना अपग्रेड हो करके बेहतर शिक्षा की सेवाएं दे सकते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सारी व्यवस्थाएं करके हम लोग तत्पर रहते हैं, रात दिन लगे रहते हैं। आप लोग लगता है क्लास करके चले जाते हो, यहाँ तिवारी सर हम मिलकर रात दिन 24 घंटा भी कम पड़ जाता है हम लोगों के लिए, ठीक है ना। आप लोग लगन से करें, आपके लोगों की शुभकामनाएं हैं। और बाकी हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, मैं मैनेजमेंट का ही काम देखता हूँ, बाकी सब लोग बोलेंगे, है ना। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत सर धन्यवाद। इसके बाद पंकज सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 शब्द जरूर बोलें। सर जो है एमएससी का बैच पढ़ाते हैं और काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं और सीएसए यूआईटी कानपुर से पीएचडी चल रही है, सर की कंप्लीट होने ही वाली है एंटोमोलॉजी से। आप सर्वप्रथम आप सभी लोगों को 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे की बहुत सब शुभकामनाएं। और जैसा कि योगेंद्र सर ने आप लोग को बताया कि संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ दीर्घ तरीके से जानकारी दी, और आप लोग विस्तृत तरीके से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग संविधान जरूर पढ़िए। एक बार संविधान को आप लोग पढ़िए। संविधान या पॉलिटी जो है आपको पढ़ना चाहिए सभी लोगों को, तभी आप लोग को पता चलेगा कि क्या होता है, हमारा कैसा देश किस तरीके से आज़ाद हुआ, कैसे क्या परेशानियां आ रही थी। कि देश तो हमारा आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन उसके बाद में ये जो 26 जनवरी से जो आपका संविधान लागू हुआ, उसके बाद में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। संविधान मतलब कि देश को एक
उसमें बांटने में, एक विधान लाने में, एक ला में सभी को बांधने में जो समय लगा, उसमें कितनी परेशानियां आ रही थी, कितनी दिक्कतें आ रही थी। जैसे कि आप लोग को सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे पहले गृह मंत्री थे देश के, स्वतंत्र भारत के, तो इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने बहुत काम किया इस पे कि जो देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारी परेशानियां आ रही थी कि सभी लोग अलग अलग अपने भाग रहे थे इधर उधर कि हम अपना देश बनाएंगे, हम इसमें टुकड़े हो जाएंगे। तो सभी को एकजुट में बांटा। इसलिए देखो मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी जयंती पे हम लोग एकता दिवस भी मनाते हैं। कब मनाया जाता है एकता दिवस? आपको पता होना चाहिए, 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाते हैं उन्हीं की जयंती पे। तो उन्होंने बहुत काम किया, क्या एकजुट करने में पूरे देश को, या हर चीज इस तरीके से। तो आप लोगों को संविधान के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए और संविधान के बारे में जानना चाहिए। और सर ने जैसा कि बताया कि आज के दिन से सभी लोग एक चीज अपने जहन में उतार लें, मतलब एक चीज, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। कोई भी जो छोटी से छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी से जो आप सोचे, जैसे आप लोग सोचते हैं तभी आप लोग एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे देश के। जब आप लोग कोई भी अपनी, ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी कोई बड़ी या छोटी, कोई भी छोटी से छोटी जिम्मेदारी आप लोग, जैसे आप लोग देखते हैं बाहर निकलते हैं कि पानी भी टोटी टपक रही होता ना पानी, तो आप लोग बंद नहीं करते हैं। तो ये भी एक तरीके से सोचिए कि हमारा देश जिम्मेदार नागरिक तभी बनेंगे जब आप उसके बारे में, संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो यार जो भी है, हर चीज संविधान हमें क्या बताता है, एक जिम्मेदार नागरिक बनने को बताता है, हमारा देश कैसा है, हर चीज। तो अब ज्यादा समय नहीं हम व्यतीत करेंगे, लेकिन आप लोग को संविधान दिवस या कि रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप लोग भविष्य में सभी लोग, आप सभी का भविष्य उज्जवल हो और सभी लोग CSA में या कहीं भी आप लोग एडमिशन पाइए और उसके बाद में भी अच्छे से आप लोग पढ़कर, मेहनत से, लगन से पढ़कर आप लोग डिग्री लीजिए और उसके बाद में जॉब लीजिए। मेरी यही सब शुभकामनाएं हैं सभी के लिए, आपके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद आलोक सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 शब्द जो है शुभकामनाएं प्रेषित करें। सबसे पहले सभी प्यारे बच्चों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस संस्थान को भी कि तिवारी सर ने ऐसा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। आज के दिन का मुख्य लक्ष्य होता है कि हम लोग, बताया योगेंद्र सर ने कि हमारे अंदर एक मोटिवेशन है कि एक्चुअल में हमारी ड्यूटी क्या है। संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग सभी लोगों को हमारा जो राष्ट्रगान जनगण मन है वो सबको याद होगा, लेकिन हमारी प्रस्तावना और हमारे मूल कर्तव्य, संविधान में 2-3 चीज़ें और हैं उसके अलावा। क्या है? हमारी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, और हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। यानी हम इस देश के निवासी हैं तो हमारा कुछ कर्तव्य भी है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आज आप लोग एक संकल्प लीजिए कि कम से कम जनगण मन सबको तो याद है, कम से कम प्रियम्बल यानी प्रस्तावना याद हो जाए, या मूल कर्तव्य में से एक मूल कर्तव्य आप खुद उसको वहन करने की कोशिश करिए। तो संविधान में हम लोग के लिए क्या चीज़ है? अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे जनगण मन से एक मन हमारा मोटिवेट हो जाता है, हम खड़े होके अपने देश के बारे में सोचते हैं, एक अंदर से ऊर्जा हो जाती है ना, उसी प्रकार प्रस्तावना को भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है? याद रहना चाहिए, हम भारत के लोग, हम भारत को एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए पूरा वो प्रियम्बल है, उस सभी बच्चों को याद होना चाहिए। ठीक है? तो आज आप लोग को क्या करना है, एक बार जाके घर पे प्रियम्बल पढ़ना है और अपना मूल कर्तव्य पढ़ना है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी क्या क्या है। अच्छा, तिवारी सर ने बोला कि भारत माता की जय, आप लोगों ने जय बोला। भारत माता एक्चुअल में क्या है, कोई बता सकता है इसमें? भारत माता हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भारत माता की जय। आखिर भारत माता कौन है, कोई बताए? हाँ, जैसे यहाँ की धरती, यहाँ की नदी, यहाँ के नहर, यहाँ के खेत, मैदान, पहाड़, यही सब। बैठिए, यहाँ के खेत, खलिहान, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, झरने, फूल, पत्ती, वो हमारे देश भारत माता हैं। लेकिन सबसे सर्वोपरि, सबसे मुख्य और सबसे प्रमुख जो भारत माता है वो यहाँ के लोग हैं। कौन है?
वो यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की हमारी बहन, हमारे भाई, हम लोग क्या हैं? हम लोग भारत माता हैं। हमारे जो घर में माता बहन है वो सब भारत माता हैं। तो एक्चुअल में जो मेन है वो हम लोग की जय होनी चाहिए, यानी हमारी अगर जय होगी तब इस देश का जय होगा। और हम क्या हैं, आप लोग क्या हैं? इस देश का भविष्य हैं। समझ में आया? तो अगर हम लोग अच्छे होंगे तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। तो जब भी हम भारत माता की जय बोलते हैं तो यहाँ के लोगों की जय होती है कि जो हमारे पूर्वज थे और जो हम लोग हैं वो हमारी जय होनी चाहिए। और जितना भी विकास, जितना भी काम होता है वो हमसे, आपसे जुड़ा हुआ ही होता है कि किस तरह से हमारा आपका एक विकास हो सके। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए, और एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सभी लोग जो है मोटिवेट हुए होंगे इतना सुन करके। और देखिए जो मेन सूत्र है, देशभक्त आप तभी बनेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी बच्चे हैं, बिहार से बच्चे हैं, तो आप सभी लोग घर छोड़ करके आए हैं कानपुर। तो आपको सबको संकल्प लेना होगा कि हम जो करने आए हैं उसको जो है बिल्कुल ईमानदारी के साथ करें। परिणाम तो आएगा निश्चित रूप से। आप सभी देखते हैं कि हम लोग कभी कोई छुट्टी नहीं करते, संस्थान में कोई छुट्टी नहीं होती। यहां तक कि आप लोगों ने जो है नए साल के दिन भी देखा, क्लास हुई है, और 22 तारीख को भी आपने देखा। तो इसका सूत्र क्या है कि आप सभी लोग देखो, जो विद्यार्थी ना अपने जो गुरु हैं, अपने जो टीचर हैं, उनसे बहुत कुछ सीखता है। अब जैसे हम लोग लगातार लगे हैं, क्लास ले रहे हैं, छुट्टी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। हर कोई व्यक्ति आराम करना चाहता, लेकिन हम लोगों का जो कार्य है वो ये है कि विद्यार्थियों में प्रेरणा देना, प्रेरित करना, इंड्यूस करना आपको स्वयं है। हम लोग एक उदाहरण के रूप में वो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दिखाते हैं, और ताकि आप लोग भी प्रेरित होकर के हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करिए और ईमानदारी से काम करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो आज जो है राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आप सभी लोग संकल्प लें कि हम लोग अगर यहाँ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आए हुए हैं तो इतने अच्छे गुरुजन मिले हैं आपको, इनसे प्रेरित होकर के, इनसे इंड्यूस होकर के ईमानदारी से आप पढ़ाई करिए, और ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा, कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन होगा। जो आप चाहते हैं, जो संकल्प है, उस संकल्प को आपको प्रण में बदलना होगा। संकल्प तो तभी ले लेते हैं जब हम लोग इंटर की परीक्षा का रिजल्ट निकलता है, उसके बाद हम लोग संकल्प लेते हैं अब हमें ये करना है। लेकिन विद्यार्थियों के मन में, दिमाग में, दिल में जिस दिन प्रण आ जाएगा नहीं हमें ये करना, हमें करके दिखाना है, हमें अपने माता पिता के लिए करना है, कुछ हमें अपने लिए करना है, हमें देश के लिए करना है, तब ये समझिए कि आप देशभक्ति कर रहे हैं। भारत माता की जय, जैसा सर ने बताया, भारत माता का मतलब जो है आप लोगों ने समझा, तो आपको अपने लिए करना है, आपको अपनी जय करना है। बिल्कुल सच बात उन्होंने कहा, अपने माता पिता के लिए करना है, हम लोगों के लिए करना है, नहीं करना है। भाई आप बढ़ेंगे आगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। हमारे विद्यार्थी इसी जो है सोच में हम लोग रहते हैं, 24 घंटा सोचते रहते हैं कितना बेस्ट दे दें, कितना सिखा दें। अगर कोई घोल होता हम लोगों के पास तो हम लोग घोल करके पूरा पिलाते हैं,
लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं, घोलने का ही प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। न जाने कितनी कैलोरी की ऊर्जा खर्च होती है। खड़े तो रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, खूब पता रहता है सबको कि हम लोग बोल रहे हैं। किसको नहीं पता है? अध्यापकों को सबको पता रहता है कि हम बोल रहे हैं, और ओवर बोल रहे हैं, जितना बोलना उससे ज्यादा बोल रहे हैं। साउंड बॉक्स भी डिस्टर्ब हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर एक तपता है, एक गलता है, एक अपने आप को जो है डिके करता है, तो जैसे आप जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आपके माता पिता अपने आप को खर्च कर रहे हैं तब आप बन रहे हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि कैसे कैसे आपको, वो चाहे जितने कष्ट में हो, लेकिन आप एक बार फोन करेंगे तो चाहे जहां से आपको पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। और उनको इस बात की भी कोई लालच नहीं है कि आप जो है, पैसे की कोई लालच नहीं उनको। वो अपने सामने, मैं बार बार यही बोलता हूं, वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे सामने बहुत अच्छा करे, अधिकारी बने। और अगर आप अपने माता पिता के सपने जो देखे हैं, बहुत सारी चीजें वो बोलते नहीं है, 99% चीजें वो बोलते नहीं जो उनके दिल में है, जब आप करके दिखा देंगे तब बोलेंगे। तो आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना काम करना है। आज संकल्प के साथ आपको प्रण लेना है कि हमें ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, और सफलता तो मिलेगी निश्चित रूप से। और बिल्कुल नए तरीके से, नई ऊर्जा के साथ देशभक्त बनिए। अपना कर्तव्य जो आपका काम है, उस काम को अच्छे तरीके से करिए। और हम लोग लगातार लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक आप लोगों के लिए लगे रहते हैं। तो आपका भी जो काम है उतना ही आपको भी काम करना है। जितना हम लोग काम कर रहे हैं उतना आपको भी काम करना है। घर से आप आए हो, यहाँ तपस्वी हो, तपस्या कर रहे हो, इससे बड़ा संत कोई नहीं हो सकता। विद्यार्थियों से एक कमरे में रहना, 6-7 घंटे कोचिंग में बैठना, इससे बड़ा तपस्वी कोई नहीं हो सकता। अब अगर आप तपस्वी हो तो रिजल्ट तो जरूर मिलेगा, बस खाली ईमानदारी से दिशा आपको सही मिल भी रही है, सही जगह आ गए हो, सही संस्थान में आप प्रवेश लिए हो, हर संडे आपका टेस्ट हो रहा है, रिजल्ट बताया जा रहा, मोटिवेट किया जा रहा है, कमियां बताई जा रही हैं, यहां सुधार करिए। तो उसको करिए, अपने आप को जो है सोचिए कि हम तो जो है ये सब भगवान की कृपा है कि आप लोगों यहां पर पहुंचे हैं। नहीं तो न जाने कितने लोग नहीं हमारे पास पहुंच पाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात आप सभी देख रहे हैं, योगेंद्र सर जो है, आप सबको पता है, कृषि विभाग में अपर मृदा संरक्षण अधिकारी के पोस्ट पर कार्यरत हैं। इसके पहले पिछले साल जो है फतेहपुर में सर थे, टेक्निकल असिस्टेंट थे। वहां से अप डाउन सर का इतना लगाव रहता विद्यार्थियों से कि 70-80 किलोमीटर जाना, 70-80 किलोमीटर वापस आना और आप लोगों की क्लास लेना। ये क्या है? ये आप सभी का प्यार है, लगाव है। आप सभी लोग इतना सम्मान देते हैं कि सर जो है भले ही आधे घंटे आवे, जैसे समय मिलता तुरंत आते हैं। अब होता क्या है, जितने बड़े पोस्ट पे आप चले जाएंगे उतना ज्यादा अधिकारियों से मीटिंग होती है, जितने बड़े अधिकारी बनेंगे तो व्यस्तता रहती, फिर भी उसमें समय निकालते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, और आप लोगों ने देखा ही है सब चीजें जो है। और हाँ ये है, जो लोग 2 घंटे में पढ़ाएंगे वो सर आधे घंटे में पढ़ा देंगे, पर्याप्त रहेगा। अगर आधा घंटा पढ़ा दिए, समझ जाओ 2 घंटे का काम कर दिए। ये अनुभव है। देखो किसी को कितना भी नॉलेज हो, उससे हमें मतलब नहीं होता है, लेकिन जो उस पोस्ट पर बैठा है, प्री मेंस लिख करके जा करके बैठा है, तो उसका अपना कोई ना कोई रोल होता है। तो आप लोगों को जो है ये सौभाग्य मिला है कि
सर की पोस्टिंग भी यहीं हुई। फतेहपुर थी तब तो सर आते ही थे, और कानपुर में ही हुई। और आप सभी लोगों को गाइड करते हैं कि ऐसे पढ़ना है, मोटिवेट करते हैं। 2-4 मिनट आते हैं सर, पहले मोटिवेट करते हैं क्या करना। तो भैया इन सभी चीजों से हम लोग लगे हुए हैं, और आप भी लगिए। और आपका जो है एग्जाम मई में भी हो सकता है, और नहीं तो जून में होगा। मई में मान चलिए 15-16 मई, और नहीं तो फिर वही 16 जून को एग्जाम होगा। अभी ये क्लियर नहीं है, और जैसे ही कोई सूचना मिलती है हम आपको बताएंगे। वैसे बहुत जल्दी जो है आने वाला है, पेपर में भी आ जाएगा कि फॉर्म जो है 20 फरवरी के बाद भरा जाएगा आपका। तो एक बार सभी लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की जय जवान। अब कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ बोलना चाहे, कोई विद्यार्थी कुछ बोलना चाहता हो तो बोल सकता है। विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाएगा। कोई ऐसा हो जो कुछ बोलना चाहे, कोई कुछ बोलना चाहता हो तो बोल सकता है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हेलो हेलो। आदरणीय तिवारी सर और सभी अध्यापकों तथा सहपाठियों को मेरा आदर नमस्कार। मैं यहीं पर तिवारी सर के यहाँ पर पढ़ता हूँ डिफेंस के लिए। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत 26 जनवरी के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या होता है और कैसे कब से मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी ये हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है जो आज मनाया जा रहा है। यहाँ 26 जनवरी नई दिल्ली में राजपथ पर हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया तिरंगा फहराती हैं। 26 जनवरी की शुरुआत 1950 से हुई थी, जो ये इसी दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1929 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी, इसीलिए ये इसी दिन मनाया जाता है। और ये जो हमारा संविधान है ये तो और भी पहले 1949 में ही नवंबर में पूर्ण हो गया था, लेकिन 26 जनवरी पूर्ण स्वराज्य के कारण 26 जनवरी को 1950 से मनाया जाता है। और कोई जो है स्टूडेंट ऐसे ही जो है, सुनो बेटा, थोड़ा और अपडेट करना क्योंकि जीडी के लिए जो है तुम कम पर आए हो। ऐसे ही वहां अधिकारी बैठते हैं, हमें तो रोज देख रहे हो आप 6 महीने से, तो हमारे सामने ऐसा हो रहा है तो वहां उनके सामने भी आप ऐसा हिल सकते हो, है ना। इसलिए जो है बोलना जरूरी है, डरने कोई जरूरत नहीं है, अपनी बात को बोलिए, है ना। जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं, आराम आराम से इत्मीनान से बोलिए। हाँ कोई चलो बहुत बढ़िया, फिर भी जो है अच्छा ठीक है भाई। और कोई Hello. Good morning, respected sir and all of you. Today I present here to tell about something about Republic Day. Republic Day एक बार की बात है कि जब हम दुकान पे चाय पी रहे थे तो बहुत ही एक अद्भुत घटना हुई। एक शुक्ला जी चाय की दुकान पे बैठे थे और चौधरी जी चाय की दुकान चला रहे थे।
चौधरी जी की चाय की दुकान पे लिखा था कि यहाँ पे शादीशुदा और अन्य नाबालिग लोगों का आना मना है, यहाँ जो भी आए सभ्य पुरुष आए। तो शुक्ला जी कहते हैं कि ये चौधरी जी क्या लिख रखा है, यहाँ तो आपके सामने ये प्रेमी और प्रेमिका खड़े हैं जो अपनी प्रेमिका को समोसे खिला रहे हैं। तो चौधरी जी कहते हैं अरे ये तो फॉर्मेलिटी है, जो तो चलता रहता है, हमारा देश भी यही करता है और हम भी यही कर रहे हैं। तो शुक्ला जी कहते हैं कि जो देश करता है उससे क्या करना हमें, जो हम करते हैं हमें खुद से देखना है। तो शुक्ला जी 2 लाइन कहते हैं कि जीऊं तो जीऊं हिंदुस्तान के लिए, मरूं तो मरूं हिंदुस्तान के लिए, जीऊं तो जीऊं हिंदुस्तान के लिए, मरूं तो मरूं हिंदुस्तान के लिए। जब आंख खुले तो हिंदुस्तान हो, जब आंख बंद हो तो हिंदुस्तान हो। बस दिल में ये रहे कि जिस धरती पे मर रहे हैं वो धरती हिंदुस्तान की हो। इसके बाद जो प्रेमी प्रेमिका जो सामने खड़े हुए थे इसके बाद जो प्रेमी प्रेमिका सामने खड़े थे वो अपनी प्रेमिका को समोसे खिला रहा था। तो प्रेमिका पता नहीं उस दिन क्या था, नाराज थी। तो प्रेमी चौधरी जी के इन बातों को सुनकर कुछ लाइन व्यक्त करता है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तो शुक्ला जी सुन के कहते हैं अरे पागल ये क्या बोल रहे हो। तो प्रेमी अपनी प्रेमिका से सामने बेइज्जत नहीं होना चाहता था, तो वह आगे और अपनी इस लाइनों को बढ़ाता है कि तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, कि तुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। इसी के साथ शुक्ला जी आगे कहते हैं, इसी के साथ शुक्ला जी आगे कहते हैं कि कभी मोहब्बत को छोड़ के तो देख, शहीदों को याद करके तो देख, कभी मोहब्बत को छोड़ के तो देख, शहीदों को याद करके तो देख, ये मोहब्बत वतन के लिए करके तो देख, जैसे मैंने की है उसी तरह हिंदुस्तान से दिल लगा के देख तो देख, उसी तरह हिंदुस्तान के एक बार दिल लगा के तो देख। तो प्रेमी कहता है कि यहाँ हर कोई मोहब्बत का अफसाना है, यहाँ कोई मोहब्बत का, यहाँ कोई मोहब्बत का हर एक अफसाना है, कोई मोहब्बत के लिए जीता, कोई बड़ा बेगाना है। इसके बाद चौधरी चरण सिंह नाम था उनका, लेकिन चौधरी चरण सिंह चाय बेचते थे। तो शुक्ला जी से वार्तालाप होते होते बात जो है वो राजनेता पे आ जाती है कि ये क्या हो रहा है। सामने प्रेमी अपनी प्रेमिका को चाय पिला रहा है और हम लोग कहते हैं कि हम गणतंत्र हैं, और प्रेमिका कह रही है मैं समोसे नहीं खाऊंगी। ये क्या है, ये चल क्या रहा है चौधरी जी। तो शुक्ला जी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। शुक्ला जी कहते हैं
कि तो फिर सुनिए सभी लोग, जो नेता हैं वो नेता तो है ही, लेकिन नेता अंदर से भी कुछ गड़बड़ है। नेताओं के भ्रष्टाचार से हमारा देश बिगड़ गया है। इसी प्रकार वो आगे कहते हैं कि नेता का अब हम एक 10 लाइनों का पहाड़ा प्रस्तुत करना चाहेंगे कि नेता एक कम नेता, नेता धुनी दगाबाज, नेता एक कम नेता, नेता धुनी दगाबाज, नेता तिया तिकड़म्बा, नेता चक्कू चुगलखोर, नेता एक कम नेता, नेता चक्कू चुगलखोर, नेता पंचे पकड़वा, नेता छंगे छेन छबीला, नेता सत्य सत्यानाशी, नेता अट्ठे अक्कड़ बक्कड़, नेता नेमम नमक हलाल, नेता दशामन दत्ते रेखी, नेता नेमम नमक हलाल, नेता दशामन दत्ते रेखी। तो प्रेमी की अपनी प्रेमिका से कहता है, जो चल रहा है उसे चलने दो, तुम मेरी तरफ ध्यान दो। तो प्रेमी कहता है, तुम खोल करी हूं बालों को, मत चला करो, दिन में सूरज छिप जाएगा, दिन में सूरज छिप जाएगा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह द्वारा शुक्ला जी से वार्तालाप कहते हैं कि भैया ये बहुत ही अन्याय हो रहा है, जो चल रहा है सो चलने दो, खैर हम अपने चाय बेचते हैं। दूसरी तरफ प्रेमी प्रेमिका से दोबारा कहता है कि ये आंसू प्यार के नहीं हैं, ये आंसू प्यार के नहीं हैं, जरा मोती बना कर देख, जिस मोती बना कर के देख, ये मोती है मेरे दुल्हन, तू मेरी दुल्हन बन के तो देख, तुम्हें है मेरी दुल्हन, तुम मेरी दुल्हन बन के तो देख। हर कोई मोहब्बत छुपा के करता है, जो आज बता दिया तो हंगामा, हर कोई मोहब्बत करता है, जो आज बता दिया तो हंगामा। कभी मीरा दीवानी थी, कभी रात दीवाना है, कभी मीरा दीवानी थी, कभी रात दीवाना है। जय हिंद, जय भारत। ये सीट का बजा रहे हो, यहाँ कोई विधानसभा लोकसभा थोड़े है। क्यों सीट क्यों बैठ रहे हो? किसी विधायक का समर्थन कर रहे हो क्या? हैं? गधे कहेंगे, सीट ना पीटो। सीट कोई नहीं बजाएगा, पहली बात सीट बजाने का काम बंद करिए। हाँ, इसके बाद और कोई हेलो, हेलो। कि आजकल के लड़के बीवियों की जाल में रहने लगे, माँ बाप को छोड़ के सानू ससुराल में रहने लगे। दहेज में दौलत क्या मिल गई ज्यादा, दहेज में दौलत क्या मिल गई ज्यादा, जो घर बार को छोड़ के नैनीताल में रहने लगे। तो सुनिएगा जमाना कैसे बदल रहा है। जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, ये तराजू और बट्टा खत्म हो गया। जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, ये तराजू और बट्टा खत्म हो गया। लड़कियों का ये फैशन है कैसा चला, लड़कियों का ये फैशन है कैसा चला, इनके सर का दुपट्टा खत्म हो गया। लड़कियों का ये फैशन है कैसा चला, इनके सर का दुपट्टा खत्म हो गया। होके लाचार बैठे हैं माता पिता, होके लाचार बैठे हैं माता पिता। लड़का लड़की ने खोजी हया और शर्म, लड़का लड़की ने खोजी हया और शर्म। जब से दुनिया में ये आए लव यू चला, जब से दुनिया में ये आए लव यू चला, सारा बंधन और रिश्ता खत्म हो गया। जब से दुनिया में ये आए लव यू चला,
सारा बंधन और रिश्ता खत्म हो गया जब से घर में ये मिक्सी मशीनें आ गई, जब से घर में ये मिक्सी मशीनें आ गई, तब से घर का सिलबट्टा खत्म हो गया जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, ये तराजू और बट्टा खत्म हो गया। भाई आज जनवरी 26 से हमारा सबसे बड़ा त्योहार, आजादी के आनंद के माँ झूम रहे नर नार, फिर शीश नवा के नाम लो उनका जो देश पे हो कुर्बान गए, बड़े ठेरे वीर रे बालक छठमा शेर जवान गए। आप सबने मेरी हाथ जोड़कर राम राम। मैं सर्वोत्तम आर्य सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, और पहला जिला है हमारा सहारनपुर। तो हमारे थोड़ा कल्चर जो है वो एक अलग कल्चर है, यहाँ कानपुर से थोड़ा अलग है, हमारी बोली भी थोड़ी अलग है। यहाँ पे लोग हमें हरियाणा का सोच लेते हैं, लेकिन हम हरियाणा के नहीं, हमारी बोली हरियाणा से थोड़ी अलग है। तो हमारा जो जिला है वहाँ हाजिर जवाबी के लिए हम प्रसिद्ध है, और ऐसे एकदम जवाब देने के लिए। तो एक बार की बात है, केबीसी की घटना है, कौन बनेगा करोड़पति। तो अमिताभ बच्चन ने सहारनपुर के एक व्यक्ति को फोन मिलाया, तो उससे पूछा कि नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। तो जिस व्यक्ति ने फोन उठाया सहारनपुर का था वो, उसने कहा कि अमिताभ बच्चन, उसने कहा कि हाँ अमिताभ बच्चन। उनका तो फिर हम शाहरुख खान बोल रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस इतना है कि वो अमिताभ बच्चन को भी, और उन्होंने फोन काट दिया। तो ऐसा हमारा एक कल्चर आया है। और आज 26 जनवरी है, तो कि नियमों से खिलवाड़ करने वाले पड़ोसी के साथ आतंकियों का गहरा मेल हो गया है। नियमों से खिलवाड़ करने वाले पड़ोसी के साथ आतंकियों का गहरा मेल हो गया है। एक मिसाइल जानबूझकर पाकिस्तान में गिरा दो और फिर सबको कह दो हमारा मिसाइल परीक्षण फेल हो गया है। तो जैसे आपने दिल्ली मेट्रो देखी होगी, दिल्ली मेट्रो में आप बैठे होंगे, वहां पे अनाउंसमेंट होती है हिंदी में, वो बड़ी अच्छी लगती है। तो जैसे अनाउंसमेंट भी मैं आपको दिखा रहा हूं कैसी होती है कि गाड़ी की गति की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। पुरुष यात्रियों से अनुरोध है, कृपया आरक्षित डिब्बे में न चढ़े, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं एक बार दिल्ली मेट्रो में जा रहा था, तो मैं बैठा था, वहां एक लड़का और एक लड़की चढ़े मेट्रो में, और मेरे पास एक ताऊ बैठा था, वो भी अपने उधर का ही था। तो लड़का जो है वो लड़की तय थोड़ा प्यार का इजहार करने लगा कि तेरी नजरा के तीर मेरे दिल पर चलेंगे, तेरी नजरा के तीर मेरे दिल पर चलेंगे। उसने 2-3 बार यही बात कही। तो जो मेरे दौरे ताऊ बैठा था उस पर तो रुके नहीं गया, नुका भाई तेरी नजरा के तीर मेरे दिल पर चलेंगे। ताऊ बोलिया अगला स्टेशन राजीव चौक है, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। तो ऐसा हो जाता है। और एक बार क्या हुआ कि किसी ने कुछ अपराध कर दिया और आके घर में छिप गया हो, तो पुलिस वालों ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसने भीतर से अंदर से बोले हो कि कौन है। उसने कहा कि पुलिस है। क्या बात है? उसने कहा कि बात करनी है। कितने जने हो? उसने कहा कि 3 है। तो फिर वो बोले कि आपस में ही बतला लो। तो ऐसी बात है। और आप लोगों ने रागनी सुनी है? रागनी नहीं सुनी। हमारा कल्चर जो है वो रागनी का है। तो सरदार भगत सिंह की एक छोटी सी रागनी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप समझने का प्रयास करियो, शायद आपकी समझ में कम आवे। बात उस समय की है जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने असेंबली के अंदर बम फेंका था। वो घटना तो आप सब जानते होंगे। जब उन्होंने बम फेंका था तो उनका उद्देश्य वहां पे किसी को मारने का नहीं था, केवल सोई हुई अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए उन्होंने वहां पे बम फेंका था। तो उसी बात की तो अंग्रेज वहां पे डर गए थे और मैं कुर्सी में छोड़कर वहां भगदड़ मच गई थी। तो उसी घटना का वर्णन है कि हो थर थर कांपे थे अंग्रेज, भाग्य में छोड़ के कुर्सी मेज,
शेर वो जब ललकार्या रे, हो भगत सिंह ने असेंबली में गोला मार्या रे। वो थर थर कांपे थे अंग्रेज, भाग्य में छोड़ के कुर्सी में, शेर वो जब ललकार्या रे, हो भगत सिंह ने असेंबली में गोला मार्या रे। और कैसा था भगत सिंह कि था वीर सूरमा नामी रे, था वीर सूरमा नामी, ना किसे ते शेर डरे था, फिर मारण और मरण ने वो बिल्कुल त्यार फिरे था रे, फिर मारण और मरण ने वो बिल्कुल त्यार फिरे था। भरे था भरे था भरे था दूना दूना जोश, ना था बैठनिया खामोश, दुश्मन खूब सुधार्या रे, ओ भगत सिंह ने असेंबली में गोला मार्या रे। ओ थर थर कांपे थे अंग्रेज, भाग्य में छोड़ के कुर्सी में, शेर वो जब ललकार्या रे, ओ भगत सिंह ने असेंबली में गोला मार्या रे। और जैसा उन्होंने अंग्रेज मारना नहीं चाहा था, वो जो बम फेंका था वो खाली जगह पे फेंका था कि चौगर दे ध्यान लगा के है, एक जगह देख ली खाली, अरे जोन सी सोच के आया था वह काम करने की साली, रलाली रलाली झड़गी सब गोरिया की हिम्मत हिम्मत देख देख छोरिया की, हिलाली झड़गी सब गोरिया की, हिम्मत देख देख छोरिया की, अपना बखत बिचार्या रे, हो भगत सिंह ने असेंबली में गोला मार्या रे, सिंह ने असेंबली में गोला मार्या रे। एक भी और उस दिन जो है उन्होंने अंग्रेज किसी भी अंग्रेज को मारना नहीं चाहा था, और जब उन्होंने बम फेंका वहां पे भगदड़ मच गई, अंग्रेजों के अपना भगवान याद आ गया। जैसे हम कहते हैं कि भगवान बचा ले, उनको इंग्लिश में याद आया तो उनको अंग्रेजी में भगवान याद आया, और क्या बताया फिर एक भी अंग्रेज उसने है, एक भी अंग्रेज उसने उस दिन न मारना चाहा, हो जान हथेली पे धर के बस चेतावन था आया, हर जान हथेली पे धर के बस चेतावन था आया, रठाया रठाया धुम्मा चारों ओर, मर गए माचा शोर, रठाया धुम्मा चारों ओर, मर गए माचा शोर, ओ माई गॉड पुकार्या रे, ओ भगत सिंह ने असेंबली में गोला मार्या रे, ओ थर थर कांपे थे अंग्रेज, भागे सी में, शेर वो जब ललकार्या रे। और अंतिम फिर आजाद सिंह सब जाने हैं, आजाद सिंह सब जाने, भारत की आत्मा खिलगी, उन अंग्रेजा के खोप देख के शांति सी रे मिलगी, उन अंग्रेजा के खोप देख के शांति सी रे मिलगी, रे घलगी व फिर हथकड़ी हाथ, राजगुरु और सुखदेव के साथ, रघलगी फिर हथकड़ी हाथ, राजगुरु और सुखदेव के साथ, खपा दिया शेर हमारा रे, ओ भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे, ओ थर थर कांपे थे अंग्रेज, भागे छोड़ के
शेर वो जब ललकारा रे, ओ भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे। ओ थर थर कांपे थे अंग्रेज, भागे छोड़ के कुर्सी में। शेर वो जब ललकारा रे, ओ भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे। धन्यवाद। मेरा नाम आदेश पांडे है, मैं गाजीपुर जिला से हूँ। ठीक, तो मेरे तरफ से सबसे पहले तो यहाँ पर इस प्रांगण में जितने भी उपस्थित मेरे गुरुजन और मित्र हैं, तो उनको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं सबने अलग अलग टॉपिक पे अपना अपना कुछ रखा, तो मैं भी माँ पे रखना चाहता हूँ कि मार कर अपनी सुंदरता को 9 महीने गर्भ में रखकर वो हमें जन्म देती है। कि मार कर अपनी सुंदरता को 9 महीने गर्भ में रखकर वो हमें जन्म देती है। पिलाकर अपने सीने का खून वो पौधे से पेड़ होने तक सींचती है। उसके बारे में यूं ही नहीं बयां किया जा सकता। वो माँ है यार, चंद सियाही पन्नों में उसके प्यार व दर्द को कैद नहीं किया जा सकता। कि अपने आधे पेट खाकर हमें भरपेट खिलाती है। गर्मी से रातों में कहीं हमारी नींद ना खराब हो जाए, वो आंचल से हवा खिलाती है। कि अपने आधे पेट खाकर हमें भरपेट खिलाती है। गर्मी के दिनों में रातों में हमारी नींद ना खराब हो जाए, अपने आंचल से हवा खिलाती है। ऐसे ही नहीं, दुनिया उसके सामने सिर झुकाती है। उसके बारे में यूं ही नहीं बयां किया जा सकता। वो माँ है यार, चंद सियाही पन्ने में उसके प्यार और दर्द को कैद नहीं किया जा सकता। कि एक देशभक्ति शायरी है कि सरहद को लांघने वाली हर बैरी टांगे तोड़ देंगे, झंडे को झुकाने वाली हर गंदी बाहें मोड़ देंगे। अगर किसी ने बुरे नजर से भारत को देखा, तो कसम भारत माता की हम उसकी आंखें फोड़ देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। आज गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला पर यहाँ पर आए हुए सभी आचार्य बंधु और मेरे भाई बहनों को गणतंत्र दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके सामने कुछ 2 लाइनें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मंजिल मिले या ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। और थोड़ा इसको सवाल है, थोड़ा माना कि हम लोगों के नसीब में कोई सनम नहीं, माना कि कोई हमारे नसीब में कोई सनम नहीं, फिर भी कोई शिकवा कोई गम नहीं, तन्हा है तन्हा जिए जा रहे हैं, बदनसीब तो वो हैं जिनके लिए हम नहीं। ठीक। हेलो, माँ के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ। I want to say for 2 line more for mother। मेरी हर बात को बड़ी आसानी से मान जाती है, मेरी फिक्र उसे बेवजह सताती है, कम पढ़ी लिखी है माँ मेरी, मैं मांगता हूँ 2 रोटी वो 4 ले आती है, एक और तो माँ के लिए, दवाई नहीं लगती तो वो नजर उतारती है, और हम थक जाते हैं, वो माँ है जनाब जो हार नहीं मानती। एक थोड़ा मोटिवेशन है। सपनों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो इन्हें पूरा करके दिखाओ,
दम है तो इन्हें पूरा करके दिखाओ, दम है तो पूरा करके दिखाओ। और थोड़ा देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार नारियां पुरुषों पर भारी पड़ती हैं। जैसा कि ये अभी से नहीं चलता है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। अभी आप अपने प्रशांत भाई को देख लीजिए, उनकी बीवी ने थोड़ा काटा है, अभी काटा है इनको, अभी कुछ नहीं किया। अगर वो आपको पैर दबाने के लिए भी कहें तो दबा देना, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये पहले से चलता आ रहा है। देखिए कैसे कि भागीरथ ने करी तपस्या प्रसन्न हुए त्रिलोकी, भागीरथ ने करी तपस्या प्रसन्न हुए त्रिलोकी, और स्वर्ग से गंगा उतर के आई तब शंकर जी ने रोकी। मुसीबत भारी पड़ गई, नर पे नारी चढ़ गई, मुसीबत भारी पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। भागीरथ ने करी तपस्या प्रसन्न हुए त्रिलोकी, और स्वर्ग से गंगा उतर के आई तब शंकर जी ने रोकी। मुसीबत भारी पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई, मुसीबत भारी पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। सुनत प्रशंसा सिया कुलाई, सुनत प्रशंसा सिया कुलाई, कौन सा रावण हमें दिखाई, कौन सा रावण हमें दिखाई। बोले रघुबर पिया, बोले रघुबर सिया, बोले रघुबर सिया को लाए, कौन सा रावण हमें दिखाए। सहज बाहु रावण से सीता, सहज बाहु रावण से सीता, काली बन के लड़ गई। मुसीबत भारी पड़ गई कि सब पे सीता चढ़ गई, मुसीबत भारी पड़ गई कि सब पे सीता चढ़ गई। जालंधर विष्णु ने मारा, जालंधर विष्णु ने मारा, वृंदा के संग छल कर डाला, जालंधर विष्णु ने मारा, जालंधर विष्णु ने मारा, वृंदा के संग छल कर डाला। वृंदा बोली बन जाओ पत्थर, तुम योगी बन के अंदर, तू भी योगी बन के अंदर। वो वृंदा तुलसी बनकर विष्णु के ऊपर चढ़ गई। मुसीबत भारी पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई, मुसीबत भारी पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। तीन लोक में मेहमान यारी, तीनों लोक में मेहमान यारी, सारे जीवों की महतारी, सारे जीवों की महतारी। देवी रूप जगत की मैया, देवी रूप जगत की मैया, है वो एक ही सिंह चढ़ैया, है वो एक ही सिंह चढ़ैया। वो नारी में, वो नारी देवी बन के शेर के ऊपर चढ़ गई। मुसीबत भारी पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई, मुसीबत भारी पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। युगों युगों, गाई दोहराइए आप लोग भी। युगों युगों से बहती आई, युगों युगों से बहती आई हिंदू संस्कृति धारा, हिंदू संस्कृति धारा। इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। कहिए, यही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। वेदों की पावन धरती यह, देवों ने अवतार लिए। राम कृष्ण गौतम गुरु नानक ने अमृत तुल्य सुविचार दिए। समरस जीवन से टूटेगी भेदभाव की धारा। इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा।
कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सबसे पहले तो मैं इस क्रांतिकारी धरती का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तत्पश्चात इस अकादमी के संस्थापक कर्मठ यशस्वी हमारे तिवारी सर एवं अन्य सम्मानित गुरुजनों के चरणों में मेरा सत नमन और हमारे यहाँ सभी भैया बहनों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। महोदय, आज हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन हमने अपने संविधान को अपनाया था। इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने इस संविधान को रोकने के लिए अपने आप को इस मिट्टी में दफनाया था। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके ना देश के काम कभी, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना खानी है, जो परवश होके बहता है वह खून नहीं वह पानी है, वह खून नहीं वह पानी है। आज भारत सभी क्षेत्रों में विकास करता हुआ चला जा रहा है और वर्तमान में प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने बतला दिया है कि चाहे बाबर हो या झाबर हो मैं देश नहीं झुकने दूंगा, चाहे बाबर हो या झाबर हो मैं देश नहीं झुकने दूंगा और इन नस्लवादी हत्यारों से मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जब हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी संघर्ष कर रहे थे और कह रहे थे, बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में अब लेकिन आगे तुम्हें अब मरना होगा, आगे तुम्हें अब मरना होगा। कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। गरज उठे गमन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा जब गूंजे जय श्री राम का नारा, बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, भारत माता के। हाँ, तो स्पेशली मैं आया हूँ अभी एक सॉन्ग गाने के लिए, क्योंकि यार भैया ठीक है ये स्कूल मतलब कोचिंग प्रांगण है यार, मतलब इसकी मर्यादा बनाए रखो, कहने का मतलब है। तो ठीक, एक श्री कृष्ण जी का भजन है तो मैं गाना चाहूंगा कि मैं हूं शरण में तेरी संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, भगत को चैन नहीं तुम बिन, तरसते नैन हैं तुम बिन, अंधेरी रैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन, है उदास देखो तुम बिन, है उदास देखो तुम बिन, गोपी ग्वाल गैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, दया निधि नाम है तेरा, कहते हो अंतर्यामी, बसे हो तुम चराचर में, सकल संसार के स्वामी, नमामि नमामि हरदम, नमामि नमामि हरदम, तीनों धाम के बसैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। लास्ट में कहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से,
जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सेवा में श्रीमान कोचिंग संचालक महोदय श्री तिवारी सर और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजन और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी सहपाठी, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को एक भजन सुनाने जा रहा हूँ। ये भजन रामायण का है, उस समय का जब लक्ष्मण जी को बरछी लगी थी। मेरे कारण प्रभु सहे दारुण दुख संताप, सजल नयन विफल भरत करते पश्चाताप, पल पल व्याकुलता बढ़े छिन छिन छीजे रैन, कर बिलाप हरि मनुज सम कहत बंधु से बैन, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मत भैया को रुलारे, बोल कछु बोल भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा अति भागा, मेरे रहते बान शक्ति का तेरे तन पे लागा, जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा, मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा। अखियों के तारे, अखियों के तारे लल्ला, अखियां तो खोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मत भैया को रुलारे, बोल कछु बोल। बीत जाए रैन पवन सुत क्यों नहीं अब तक आए, बुझता जाए आस का दीपक मनवा धीर गवाए, सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डुबो ना जाए, बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए, चुप चुप रह के, चुप चुप रह के मेरो धीरज न तोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मत भैया को रुलारे, बोल भैया बोल। जय जय भारत। यहाँ उपस्थित तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, इस संस्थान के डायरेक्टर आदरणीय तिवारी सर, इस संस्थान के सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं यहाँ उपस्थित प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस है और आज ही के दिन हमारा संविधान हमारे इस देश में पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो उसी क्रम में तब से 26 जनवरी 1950 से हम लोग लगातार गणतंत्र दिवस को मनाते आ रहे हैं और आज हम इस प्रांगण में 75वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस पर या जब भी स्वतंत्रता
स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस आता है तो हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य तरह के और भी कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिससे कि आप सभी, आज का दिन कुल मिलाजुला के विद्यार्थियों का या हम सबका दिन होता है और आज के दिन अनेक तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं आप सबके लिए। मुझे लगता है कि कृषि के क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा संस्थान होगा जो इस तरह के हरेक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता होगा, सभी कार्यक्रम को कराता होगा, बच्चों की भावनाओं के अनुरूप कार्य करता होगा और पढ़ाई में भी पूरे उत्तर भारत का नंबर 1 संस्थान बना होगा। ये बहुत गर्व का बात है कि आप लोग इस संस्थान के छात्र हैं। चूंकि बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है, आप सभी लोग अभी और भी होना है, तो मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं लूंगा। मैं बस अपनी बात को विराम देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सभी जितने भी लोग यहां उपस्थित हो, आप सभी लोग सफल हो, आप सभी लोग अपने अपने मुकाम को हासिल करो, आप सभी लोगों का सिलेक्शन कृषि विश्वविद्यालयों में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय तिवारी सर और योगेंद्र सर एंड सभी अध्यापक और मेरे शिक्षा वर्ग के सभी मित्रों, आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस देश की माटी माटी पर तुम राम लिखो, रहीमान लिखो। इस देश की माटी माटी पर तुम राम लिखो, रहीमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। संभाल लेना, एक दे रहा हूं आपको। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है। ये आंख रोने के शिद्दत से लाल थोड़ी है, ये आंख रोने के शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है जब हार कर भी मुस्कुराते रहें, मजा तो तब है जब हार कर भी मुस्कुराते रहें। हमेशा जीत के जाना कमाल थोड़ी है। लड़कों के लिए एक जरा तगड़े संभालना। चिमकबा मैथ वाले सर लगाते हैं, वो है नहीं आज। घर से बाहर वो नकाब में निकली, घर से बाहर वो नकाब में निकली, सारी गली उसके तलाश में निकली। घर से बाहर वो नकाब में निकली, सारी गली उनके तलाश में निकली। इनकार करते थे वो हमारी मोहब्बत से, इनकार करते थे वो हमारी मोहब्बत से, और हमारी तस्वीर उनकी किताब से निकली। जय हिंद। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी गुरुजनों और अपने भाई बहनों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सबके बीच 2 लाइन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जब नाव जल में छोड़ दी है, जब नाव जल में छोड़ दी है, तूफान में ही मोड़ दी है। दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। कह मृत्यु को वरदान ही, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही। जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत का हार क्या। जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ कर दी साधना। जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ कर दी साधना। संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। संसार का पी पी गरल, संसार का पी पी गरल, जब कर लिया मन को सरल। भगवान शंकर हो गए, फिर राह क्या सिंगार क्या। थैंक यू। हेलो, तो लीजिए आप एक गाना बुंदेलखंड की भाषा में, बुंदेलखंडी आवाज में लीजिए एक गाना कि ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में। जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कलयुग में ओ मोहन, कलयुग में ओ मोहन,
अवतार न ले लियो, जब होए परेशानी फिर हमसे ना कहियो, जब होए परेशानी फिर हमसे ना कहियो। ना दूध दही मिले, मिले लिम्का कोको कोला, ना दूध दही मिले, मिले लिम्का कोको कोला। तुम छोड़ सुदर्शन का लेने पर हथ गोला, तुम छोड़ सुदर्शन का लेने पर हथ गोला। ना गीता ज्ञान चले तुम कितना समझियो, ना गीता ज्ञान चले तुम कितना समझियो। जब होए परेशानी फिर हमसे ना कहियो, जब होए परेशानी फिर हमसे ना कहियो। बंसी की जगह डीजे पर बजते हैं गाने, बंसी की जगह डीजे पर बजते हैं गाने। जो रास रचाओगे जाओगे तुम थाने, जो रास रचाओगे जाओगे तुम थाने। कलयुग की गोपियन के चक्कर में न पड़ जाइयो, कलयुग की गोपियन के चक्कर में न पड़ जाइयो। जब होए परेशानी फिर हमसे ना कहियो, जब होए परेशानी फिर हमसे ना कहियो। ये कुछ लाइनें मैथ वाले भाइयों की तरफ से। डूब गए तो समंदर से कहना अलविदा हमें, डूब गए तो समंदर से कहना अलविदा हमें, मगर याद रखना जिस दिन उबर गए तो दुनिया समेट देंगे। लक्ष्य की है तलब अब मंजिल की, लक्ष्य की है तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहते हैं तू मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहते हैं देख लेंगे। प्रशांत की जब से शादी हुई तब से बेचारे ढीले हो गए तब से ढीले ढाले हो गए, और जो है वीडियो डाल रहे हैं समय लगातार। देखो सुनो, जब मैडम क्यूरी की शादी जो है पियरे क्यूरी से हुई तो वो रेडियम की खोज कर दिए, और जब प्रशांत की शादी, नाम क्या है? अन्नू। हाँ, प्रशांत की शादी अन्नू से हुई तो उसमें कौन सा ग्राम? इंस्टाग्राम पे 70,000 हो गए, है ना? क्यों वैसा है? पहले तो सभी भाइयों और बहनों को और हमारे टीचरों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो हमें सबको शायरी सुनाना चाहेंगे कि लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने भी नादान नहीं हम कि भटक के रह जाएं, कोई मंजिल ही ना सही पर राह गुजर रखते हैं। मार ही डाले जो बेमौत, मार ही डाले जो बेमौत, ये दुनिया वो है, हम जो जीते हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। पक्का इंस्टाग्राम पे जाएगा, इंस्टाग्राम पे हम भी वायरल हो जाएंगे। क्यों? यस सर। इंस्टाग्राम पे सर रुक जाइए सर, कोई एक और शायरी हम प्रस्तुत करना चाहेंगे कि छीन लेते हैं वही चेहरे की मुस्कान, छीन लेते हैं वही चेहरे की मुस्कान, जिन्हें बता दिया जाता है कि तुम खास हो। बस सर, अब बस इतना ही। और सर क्या, और क्या कुछ नहीं सर। क्या सर? अब नहीं सर, देखने है। क्या कह रहे?
नहीं सर। सर और वैसे कुछ नहीं है अभी और कुछ नहीं सर। चलो चलो बहुत बढ़िया। और वायरल हो रहे हैं इस समय इंस्टाग्राम पे। और कोई? मैं राधा तेरी धुन में कृष्णा ऐसे खो गई, मैं राधा तेरी धुन में कृष्णा ऐसे खो गई, बंसी बजी जब तेरी मैं तेरी हो गई, बंसी बजी जब तेरी मैं तेरी हो गई, हो जब आपने पकड़े हाथ तो दुनिया मेरी हो गई, हो जब आपने पकड़े हाथ तो दुनिया मेरी हो गई, बंसी बजी जब तेरी मैं तेरी हो गई, बंसी बजी जब तेरी मैं तेरी हो गई। राधे 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 राधे। हो मिट्टी में जाके डूब गई कश्ती मेरी, हाय कब से जल रही थी बस्ती मेरी, हो मिटने वाली ही थी बस्ती मेरी, हाय कब से जल रही थी बस्ती मेरी। हेलो हेलो। चलो बहुत बढ़िया। और कोई प्रतिभा हो? आइए। ये जो है नरेंद्र देव विश्वविद्यालय से, इनका फाइनल ईयर है, इसी संस्था से पढ़े हुए हैं। और सबसे खास बात यह है कि जब से सेलेक्ट होके गए हैं तब से ये नेटवर्क नहीं छोड़े। नेटवर्क मतलब ये हमेशा बात करते रहते। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं तो वो जो है 4 साल के बाद ही फोन करते हैं, लेकिन इनका ये है कंसेप्ट कि हर साल हर महीने, है ना, मतलब ये मान चलिए नेटवर्क में बने हैं और कहीं ना कहीं चैनल पे इनके कमेंट आते रहते हैं। तो ये मतलब ना ये भूलें ना हम इनको भूलें, कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं लेकिन उनको याद ही नहीं रहता। 4 साल बाद आते हैं तो जब दाढ़ी मूछें ऐसे हो जाती हैं तब समझ में आता है अलग हो गया। अब हमको लगता ही नहीं कि ये जो है पढ़ नहीं रहे हैं, लग रहा है ये पढ़ रहे हैं अभी भी यहाँ पर। तो चलिए, इनका नाम हर्ष अग्रहरी है और ये मिर्जापुर के रहने वाले। क्यों? सही है ना? सरदार पटेल इंटर कॉलेज। हेलो। सर्वप्रथम तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और खास करके तिवारी सर और डॉक्टर योगेंद्र सर को। जब मैं 2020 में, मतलब जब लास्ट टाइम चल रहा था, अक्टूबर में हम यहाँ पे आए थे, तो उस टाइम मेरे बैच में लगभग 130 बच्चे आ चुके थे। अभी तो शायद थोड़े कम बच्चे दिख रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ था कि मेरे पास फीस बहुत कम थी, क्योंकि कोरोना के टाइम में सिचुएशन बहुत ही अलग तरीके से चल रहा था। तो उस समय मेरा जो यहाँ पे एडमिशन हुआ था, मतलब हम पूरे साल पढ़े और सबसे लास्ट में मेरा फीस जो है हम तिवारी सर को दिए, और सर ने कभी ये नहीं कहा कि तुम फीस जमा करो या फिर जो है मुझे पैसे दो, कभी नहीं बोला। और सबसे बड़ा हाथ है योगेंद्र सर का। मुझे एक बात याद है कि सर ने मुझसे पूछा था, तुम अग्रहरी हो तो बताओ अग्रहरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जितना मारने से नहीं लगता उतना बोलने से लगता है। तो उसी साल फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई की और क्लास में कंटिन्यूटी, मतलब हम घर गए थे और वहाँ से आए थे घर, मिर्जापुर से आने में लगभग 6-7 घंटे लगते हैं। ट्रेन से हम आए थे और पापा के साथ आए थे, पहले हम अकेले नहीं आते थे। तो हम आए और रूम पे अपना सामान रखे और तुरंत फिजिक्स की क्लास चल रही थी। लेट हुआ लेकिन पहुंच गए क्लास में, और फिर सर ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं। हम कहे सर घर से आ रहे हैं। कहे चलो ठीक है पढ़ो। तो सबसे बड़ा यही है कि आप कंटिन्यू क्लास करिए, क्लास एक भी मिस ना हो। तो अब हम आपको एक गाना सुनाएंगे, उस टाइम भी मैंने यही गाना सुनाया था। तो स्टार्ट करते हैं कि खोला आँख के पट्टी सब कुछ तो है दिखाइए भैया,
दिखाइए भैया, काटत बाबा मठ मंदिरवा में मलाई ये भैया, काटत बाबा मठ मंदिरवा में मलाई ये भैया। खोला आँख के पट्टी, खोला आँख के पट्टी, सब कुछ तो है दिखाइए भैया, दिखाइए भैया, काटत बाबा मठ मंदिरवा में मलाई ये भैया। पढ़ लिख काहे के करेला मूर्खताई, अखियां के अंधा नाही रास्ता बताई। पढ़ लिख काहे के करेला मूर्खताई, अखियन के अंधा नाही रास्ता बताई। देखा पगलाइल सरकारों करे खुदाई ये भैया, खुदाई ये भैया, काटत बाबा मठ मंदिरवा में मलाई ये भैया, काटत बाबा मठ मंदिरवा में मलाई ये भैया। खोला आँख के पट्टी, सब कुछ तो है दिखाइए भैया, काटत बाबा मठ मंदिरवा में मलाई ये भैया। धन्यवाद। हेलो हेलो, और कोई जो है आइए। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं संस्था के संचालक तिवारी सर को और हमारे आदरणीय गुरुजन सभी को एक मोटिवेशनल शायरी सुनाना चाहता हूँ। रात नहीं ख्वाब बदलते, रात नहीं ख्वाब बदलते, मंजिल नहीं कारबा बदलता है, मंजिल नहीं कारबा बदलता। हौसला जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का। किस्मत बदले या ना बदले, किस्मत बदले या ना बदले, पर वक्त जरूर बदलता है। एक और सर, लाइफ में जोकर, लाइफ में जोकर और ताश वो, एक मिनट सर, लाइफ में ठोकर लगना बहुत जरूरी है, लाइफ में ठोकर लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और लाइफ में ठोकर कभी भी वक्त बदल सकती है। बुरे वक्त में कभी घबराना नहीं चाहिए, बुरे वक्त में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही हमें बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या सोच रहे थे। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का। मैं भी लोगों की उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं, मैं भी लोगों की उनके औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। वन मिनट, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, मन का विश्वास रखो साहब, मन का विश्वास रखो साहब, आखिर उसी की मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौटकर आता है, जाकर खाली हाथ लौट के आता है। मिलते नहीं जहाज के मोती, मिलते नहीं साहस के मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं साहस के मोती गहरे पानी में। बढ़ता दोगुना साहस उनकी हैरानी में, बढ़ता दोगुना साहस उनका हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती। 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 मु
असफलता की एक चुनौती, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सोचो और विचार करो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। मैं एक टीचर्स के लिए सुनाना चाहूंगी। बिना गुरु नहीं होता जीवन साकार, बिना गुरु जीवन नहीं होता साकार। सर पर होता है जब गुरु का हाथ, सर पर जब होता है गुरु का हाथ, तभी बनता है जीवन का सही आकार। गुरु ही सफल है जीवन का आधार। यार कांप रही यार। एक कृष्ण जी का सॉन्ग है, सुनाना चाहूंगी। लगने तुमसे लगा बैठे, लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अब पहली लाइन रुको, इनको जो लाइन रिपीट करेंगे वही लाइन रिपीट करेंगे। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया में रहते थे तो सुख दुख याद करते थे। कभी दुनिया में रहते थे तो सुख दुख याद करते थे, तो सुख दुख याद करते थे। लो हम पर्दा हटा बैठे, लो हम पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कहीं धोखा कहीं ठोकर। तुझे जीवन लूटा बैठे, तुझे जीवन लूटा बैठे, जो
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कोई जीता है रो रो कर, कोई मरता है जी जी कर, कोई रोता है कोई मरता है जी जी कर। तू बस मेरा हो जाएगा, तू बस मेरा हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हेलो, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। तो अब जो है इसके बाद जो है कार्यक्रम का समापन यही करेंगे।